हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स मैडनेस। आज हम रिवाइज करेंगे चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री है रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स ऑफ ट्राइंगल एंड एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। इसका क्या मतलब है, ए बी सी, अगर ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो ट्रिग्नोमेट्री क्या बताएगा कि इसके अंदर बनने वाले एंगल्स, जैसे कि इस एंगल को हम लेट कर लेते हैं अल्फा और इस एंगल को लेट कर लेते हैं बीटा, कि जो इसके अंदर एंगल्स बन रहे हैं अल्फा और बीटा, उनके बीच में और ये जो साइड्स हैं ए बी और बी सी और ए सी, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। डन। ये थी एकदम बेसिक डेफिनेशन ट्रिग्नोमेट्री की। अब बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री कब एप्लीकेबल है। ट्रिग्नोमेट्री हम एप्लीकेबल तभी करते हैं जब हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन हो, जैसे कि ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। अभी हमने देखा कि एबीसी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर हम एंगल बी के बीच में और बाकी सारी साइड्स के बीच में रिलेशनशिप निकालना चाहते हैं तो वो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ये होते हैं जैसे साइन ऑफ बीटा, कि अगर ये एंगल बीटा है तो इसका साइन कितना होगा। ऐसे ही कॉस ऑफ बीटा, ऐसे ही tan ऑफ बीटा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जानने से पहले एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या है, कि जो साइड 90 डिग्री के एकदम अपोजिट होती है, जो साइड 90 डिग्री के एकदम अपोजिट होती है, उसे क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। डन। और जो एंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर रहे हैं, जैसे कि यहां पे है बीटा, इसके जो अपोजिट साइड होगी, यानी कि ये वाली साइड ए बी, ये क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी, और बची हुई साइड क्या कहलाएगी, बेस। डन। अब देखो साइन बीटा क्या होगा, साइन बीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। दैट इज परपेंडिकुलर क्या है, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस ए सी। तो इसकी हेल्प से हमें इस एंगल बीटा में और ए बी और ए सी के बीच में रिलेशन मिल गया। ऐसे ही कॉस बीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज बी सी अपॉन ए सी। डन। और ऐसे ही होता है tan बीटा, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए बी अपॉन बी सी। ये थे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कॉस एंड tan। ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। और बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हैं, वो हैं कोसेक बीटा, जिसे हम कह सकते हैं 1 अपॉन साइन बीटा, यानी कि जब साइन का हम रेसिप्रोकल कर देंगे और ये बराबर होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। फिफ्थ होगा सेक बीटा क्या होगा, कॉस बीटा का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, यानी कि ए सी अपॉन बी सी। और ऐसे ही होता है सिक्स्थ कॉट बीटा, वो क्या होता है, वो होता है 1 अपॉन tan बीटा, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बी सी अपॉन ए बी। तो ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमें यूज करने हैं एंगल और ट्राइंगल की साइड के बीच में रिलेशन फाइंड करने के लिए। अब आप कहोगे ये लर्न करना तो बहुत डिफिकल्ट है, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। तो अब देखो, इसे लर्न करने की सिंपल सी ट्रिक,
आपको बस एक लाइन लर्न करनी है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू परमानेंट ब्लैक। तो लाइन क्या लर्न करनी है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू परमानेंट ब्लैक। अब इस लाइन से आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लर्न हो जाएंगे। कैसे, ये देखो, S for sine, P for perpendicular and H for hypotenuse। डन। ऐसे ही cos के लिए C for cos, B for base and H for hypotenuse। ऐसे ही tan के लिए T for tan, P for perpendicular and B for base। tan भी लर्न हो गया आपको, साइन cos भी लर्न हो गया और साइन भी लर्न हो गया। और इन तीनों का जब हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें cos, sec और cot भी लर्न हो जाएंगे। डन। अब यहां से एक पॉइंट और निकल के आता है, ये देखो, tan जो है ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम साइन और cos को डिवाइड कर दें तो क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा? बिल्कुल आएगा। नाउ हमने एक पॉइंट निकाला कि जो tan होता है, tan बीटा जो होगा वो इक्वल होगा साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा के। डन। और ऐसे ही जो कॉट बीटा होगा यानी कि tan का रेसिप्रोकल, वो कितना हो जाएगा, कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा। डन। इन दोनों रिजल्ट को आप अच्छे से लर्न करना। अब अभी तक हमने बात करी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, साइन कॉस tan की। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल कि अभी तक तो हमने एंगल क्या लिया था, अल्फा या बीटा। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो हम स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। देन तो अब हम इसके लिए एक टेबल बनाएंगे और मैं आपको एक टेबल लर्न करने की भी एकदम शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ये टेबल एकदम आसानी से लर्न हो जाएगी। डन। तो देखो यहां पे है साइन, कॉस, tan, कोसेक एंड सेक एंड लास्ट कॉट। और एंगल की वैल्यू है स्पेसिफिक एंगल्स की 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब अगर मैं आपको कहूं कि आपको ये वैल्यूज लर्न करने के लिए बस 4 तक काउंटिंग आनी चाहिए बस, और आपको ये टेबल लर्न हो जाएगी। कैसे? तो देखो 0, 1, 2, 3 एंड 4। डन। अब 4 तक तो हमने काउंटिंग लिख ली। अब क्या करना है, सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड कर दो और अब क्या करो, सबका अंडर रूट ले लो बस। अब देखो सारी वैल्यूज अपने आप कैलकुलेट हो जाएंगी। 0 अपॉन एनीथिंग इज 0 यानी कि साइन 0 डिग्री 0 होगा। 1 अपॉन 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2। डन। 2 अपॉन 4 हो जाएगा 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2 का रूट 2 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 2 और ये हो जाएगा रूट 3 अपॉन 4 और ये हो जाएगा 1। डन। ये हो गई साइन की वैल्यू। साइन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या करा, 0 से लेके 4 तक काउंटिंग लिखी, सबको 4 से डिवाइड करके उनका अंडर रूट ले लिया। कॉस की वैल्यू के लिए क्या करना है, हमें साइन की वैल्यूज को रिवर्स कर देना है, मतलब 1 एंड देन रूट 3 बाय 2 एंड देन 1 बाय रूट 2 एंड देन 1 बाय 2 एंड 0। डन है ना, एकदम सिंपल। अब हमें क्या फाइंड करनी है,
tan की वैल्यू। tan की वैल्यू के लिए अभी मैंने आपको बताया tan इक्वल होता है sin अपॉन cos के। तो 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 कितना हो जाएगा 1/√3, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 1, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 ये हो जाएगा √3, 1 डिवाइडेड बाय 0। अब किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसका आंसर आता है नॉट डिफाइंड। डन। अब देखो कोसेक की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई थी कि ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है साइन का। अब जो साइन की वैल्यूज आई थी उन्हें हमें क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है उनका। तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0, वो क्या होता है नॉट डिफाइंड। ऐसे ही 1/2 का रेसिप्रोकल कितना होगा 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 एंड √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1। अब सेक के लिए हम क्या करेंगे, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 एंड 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। और कोट क्या होगा, कोट tan का रेसिप्रोकल होगा। तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1 और √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 और लास्ट नॉट डिफाइंड यानी कि 1/0 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 0। तो इतनी आसानी से हमने लर्न कर ली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल। अभी तक आपको ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती होगी और ये देखो कितना आसान तरीका है पूरी टेबल लर्न करने का। सबसे पहले 0 to 4 तक हमने काउंटिंग लिखी, सारे नंबर्स को 4 से डिवाइड कर दिया और जो रिजल्ट आया उसका अंडर रूट लिया। तो हमें साइन 0 की, 30 डिग्री की, 45 की और 60 और 90 इन सब की वैल्यूज मिल गई। फिर हमने क्या करा, कोस के लिए उन्हें रिवर्स कर दिया, tan के लिए साइन और कोस की वैल्यूज को डिवाइड कर दिया। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल, सेक कोस का रेसिप्रोकल और कोट tan का रेसिप्रोकल। डन। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। डन। अब कुछ रिजल्ट निकल के आते हैं कि साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा के। डन। और अगर आपको इन थ्योरम्स के प्रूफ देखने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो में मैंने ग्रेट डिटेल में बताया है आपको हर एक आइडेंटिटी का प्रूफ। तो अगर आपको प्रूफ देखने हैं तो उस वीडियो को जरूर देखना। ऐसे ही cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल होता है tan थीटा के। और फिफ्थ कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल होता है sec थीटा के। और सिक्स्थ लास्ट sec थीटा, sec 90 माइनस थीटा इक्वल होता है कोसेक थीटा के। अब ये आइडेंटिटीज हैं और इन आइडेंटिटीज को हम क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज करेंगे जिससे कि हमारा क्वेश्चन एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा। डन। नाउ अब हम क्या बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ आइडेंटिटी होती हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो इक्वल होता है 1 के। डन। दूसरी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है sec स्क्वायर थीटा के। और थर्ड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। डन। और अगर आपको इन आइडेंटिटीज का भी प्रूफ देखना है तो इसकी वीडियो की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वीडियो को जरूर देखना। डन। तो देखो
जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, वो किसके इक्वल होता है? 1 के। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है? देखो, साइन स्क्वायर 67 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 67 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो क्या हमें साइन 67 डिग्री पता है कितना होता है? नहीं पता, लेकिन हमें एक आइडेंटिटी पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो कितना होता है? 1। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो थीटा की वैल्यू कितनी है? 67। बाकी की इक्वेशन पूरी सेम है, तो साइन स्क्वायर 67 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 67 डिग्री भी कितना होगा? 1। तो ये था एकदम बेसिक क्वेश्चन इस आइडेंटिटी के ऊपर। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के टॉप 20 क्वेश्चंस या फिर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने हैं तो उसकी लिंक भी मैंने वीडियो में डाली है, आप जरूर उस वीडियो को देखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करो वीडियो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।